दोस्तों कैसे हैं आप। आज आप लोग का दशहरा खत्म हुआ और आप दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। ये त्योहारों का सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई को छोड़े ना, क्योंकि पढ़ाई खोजती है अभ्यास। प्रैक्टिस के माध्यम से दिखता है आपके एग्जाम में, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका एक सीट पक्का होता है। तो आज हम लोग वन से संबंधित अधिनियम को आपके सामने लाए हैं। ये अधिनियम वन को कैसे इन्हेंस किया जाता है और उसमें रह रहे जितने भी संसाधन है उसका कल्याण मानव हित के लिए कैसे उपयोग होता है, उसके तहत मैनेजमेंट बनता है, एक्ट बना है। उसी के तहत मैं आज आप लोग के समक्ष वन से संबंधित अधिनियम लाया हूँ। ये देखेंगे सबसे पहला अधिनियम भारतीय वन अधिनियम, जो कब आया था 1927 में। कब आया था? 1927 में आया था। फिर नेक्स्ट अधिनियम देखेंगे वन नीति आई थी। कब आई थी? 1952 में आई थी वन नीति, जो संशोधित होके अमेंडमेंट होके 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, संयुक्त वन प्रबंधन। इसी के तहत आप देखते होंगे MF यानी कि मॉडरेट फॉरेस्ट, फिर डेंस फॉरेस्ट, ये सब कैटेगराइज करके इसलिए ऐसा नाम दिया गया ताकि इसमें जितने भी संसाधन मिलते हैं, वन्य जीव रहते हैं, उसका रख रखाव बेहतर तरीके से हो और उसका उपयोग मानव हित के लिए सही हो। फिर देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया? 1972 में। वन्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं 1973 में टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ आया था, टाइगर से जुड़ा हुआ आया था, फिर गेंडा से जुड़ा हुआ आया था, कछुआ संरक्षण अधिनियम से आया था, फिर हाथी संरक्षण से आया था। ये सभी जीव जंतु का रख रखाव जो इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया। फिर देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। आज हमारा धरती देख रहे होंगे लार्ज पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, ठीक, उद्योग एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, हमारे आसपास जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में बहुत मात्रा में बढ़ के तापमान को बढ़ा रहे हैं, जो आपको रिसेंटली अप्रैल मई जून में देख रहे होंगे हीट वेव का असर आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो ये सब मैनेजमेंट के तहत आप देखते होंगे कि ये पेड़ पौधों को, जंगल का रख रखाव करके, ताकि जितने भी तस्करी होते हैं जंगल में संसाधनों का, जैसे लकड़ी का हुआ, ये सब का, इस पर रोक लगाया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। कब आया? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। फिर देखेंगे जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। और ये कि हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इससे जुड़े हुए मैं महत्वपूर्ण दिवस लेके आया हूँ जो वन से संबंधित है और उसमें रह रहे जीव जंतु से, या हमारे वन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वन संसाधनों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो देखेंगे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर 21 मार्च को देखेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर 16 अक्टूबर को आप देखेंगे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दो चीज सिमिलर है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस, ठीक, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये रहे वन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। और मैं आज से एक सेशन और लाया हूं आप लोग के लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में प्राय देखने के लिए मिलता है। बच्चे यहाँ बराबर गलती करते हैं, तो आज से मैं एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास स्टैटिक जीके भी लाता रहूंगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, डायनासोर्स का कब्रिस्तान से प्रसिद्ध स्थल कौन सा हुआ? इसे कहेंगे मोंटाना, जो अमेरिका प्रांत में पाया जाता है। तो इसी के साथ ये वन से संबंधित जितने भी सेशन थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके लिए, आपके उपयोगी थे। तब तक के